अलाइनमेंट में स्पेशल फंक्शन कैसे यूज करते हैं, आज की वीडियो में मैं इस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। पिछली बार वीडियो बनाया था, कुछ लोगों के डाउट क्लियर नहीं हुआ। ये नया पार्ट लिया मैंने, इसमें देखो एरिया कम है और इसके कोऑर्डिनेट निकाल के ही ये पार्ट है, और कोऑर्डिनेट निकाल के फिर इसके स्पेशल रोटेशन से अलाइनमेंट करवाऊंगा, आपको दिखाऊंगा किस तरीके से अलाइनमेंट किया जाता है इसका। ठीक है, इसमें कोऑर्डिनेट से वो मैंने आपको सिखा ही रखा है, एंगल निकाल लेना, एंगल फिल कर देना, नहीं एंगल निकालना आता तो कोऑर्डिनेट डाल देना। दोनों ऑप्शन होते हैं आपको यूज करने के, जौन सा ऑप्शन आपको बेस्ट लगे वो यूज कर लेना। ठीक है, अभी मैं इसमें एंगल भी निकलवा के दिखाऊंगा और कोऑर्डिनेट से उसमें बता दूंगा कैसे करते हैं अलाइनमेंट। ठीक है, ये देखो, ये प्राइमरी एक्सेस में प्लेन रहता है। ठीक है, प्राइमरी एक्सेस है ना, सबसे ऊपर और सबसे नीचे, जेड ओरिजिन कहते हो जिसे आप। ठीक है, इसमें रोटेशन में रहता है, इसमें 3D लाइन रहती है, 2D लाइन हो सकती है, या कोई दूसरी डायरेक्शन का प्लेन रह सकता है, इसमें प्रोजेक्शन रह सकता है, सिमेट्री रह सकती है। ठीक है, इसमें मैंने 3D लाइन बनाई है ये वाला सर्किल से, और इसकी ये देखो ओरिजिन वाला ये सर्किल है। ठीक है, ये इंडिकेट हो रहा है, ये ओरिजिन के एक्स वाई में ओरिजिन सेट किया है, तो इसके दोनों वो है। ठीक है, ओरिजिन है एक्स वाई में, और मैंने इसे फिक्स किया है 3D लाइन से। ठीक है, इसमें आप प्रोजेक्शन का यूज कर सकते हो, प्रोजेक्शन इसमें देखो ये फंक्शन का यूज किया है, स्पेशल में जाके स्पेशल रोटेशन का यूज किया है स्पेशल में। ठीक है, इसमें कोऑर्डिनेट निकाले हैं 32.59 कोऑर्डिनेट निकले हैं इसके, इससे एंगल कोऑर्डिनेट से एंगल निकाल लिया, या एंगल से आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, दोनों ऑप्शन रहते हैं, दोनों ऑप्शन से वो कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से किया है। अब मैं आपको ये पार्ट चेक करके बताता हूँ, ये दिखाता हूँ किस तरीके से पार्ट चेक करते हैं। मैं अभी आगे वाले दिखाता हूँ, मशीन से पार्ट लगा लेता हूँ और इस वजह से यूज करता हूँ। ठीक है, मैं पार्ट को माउंट कर लेता हूँ और फिर मैं पार्ट लगा के बताता हूँ आपको मशीन में किस तरीके से पार्ट को होल्ड किया बी ब्लॉक पे मैग्नेट से। ये प्लेटिंग का पार्ट है। ठीक है, आफ्टर प्लेटिंग किया था, अभी प्लेटिंग के बिफोर प्लेटिंग किया और आफ्टर कर रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों में वेरिएशन का फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि आईडी में इसमें मटेरियल का वो हो गया है, आईडी में दोनों में, तो इसमें रेडियस में फ़र्क आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, आईडी माइनस हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ का अपना क्लियरेंस लेके चलना। हार्ड क्रोम प्लेटिंग है ना, तो ये चढ़ जाती है इसमें, तो इसमें फ़र्क आएगा। ये सबके देखो रेडियस डाली है हमने, ये जो हाफ सर्कल है इनके रेडियस डाले और सबके कोऑर्डिनेट डाले हैं। अगर आपका अलाइनमेंट सही नहीं होगा तो इसके कोऑर्डिनेट सही नहीं आ सकते हैं, डाया में फ़र्क आ जाएगा इसमें प्लेटिंग के बाद। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ब्लैकिंग में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ब्लैकिंग में ब्लैकिंग होती है तो उसमें फ़र्क नहीं, ये निकल हार्ड क्रोम प्लेटिंग है, इसमें फ़र्क पड़ जाता है प्लेटिंग के बाद। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना कि पहले चेक किया था तो आपकी रीडिंग मैच नहीं करेगी, उसे 0.1 या 50 माइक्रोन या 0.2 तक प्लेटिंग कोटिंग हो जा सकती है। ठीक है, अब मैंने अलाइनमेंट बता दिया और आपको समझा दिया, और कैसे क्या करते हैं ये मैंने बता दिया। अब मैं इसका पार्ट चेक करके बताऊंगा आपको किस तरीके से पार्ट चेक करते हैं। और ये सब कोऑर्डिनेट लिए हुए हैं मैंने, कोऑर्डिनेट डाया एक्स वाई डाया, ये रेडियस लिए हैं, ये बाहर के हैं। कंप्लीट प्रोग्राम बनाया लेकिन उसका फिटमेंट नहीं है, तो इसमें मैंने मार्क कर रखा है। अब देखो मैं इसे अलाइनमेंट करके कर दिया है, अब इसे चेक करके दिखाता हूँ। ठीक है, 0 1। ठीक है, ओके। अब इसे ये कह रही है स्टाइलस में ये A0 B0 करके, और ये वाली प्रॉब ली है मैंने, वो वाली इससे बनाया है इसका प्रोग्राम। तो इससे मैं चेक करके दिखाता हूँ। ये रैक में प्रॉब अभी ले लग जा रही है और दूसरी प्रॉब निकल जाएगी। ठीक है, इसमें निकलने के बाद फिर मैं आपको पॉइंट लेके आपको बनाना बताता हूँ किस तरीके से करते हैं इसमें। ठीक है, और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखो, जब भी अलाइनमेंट करोगे ना आप, तो इसमें वहीं पे प्रॉप एंगल नहीं घुमाना है, रैक के पास में ही नहीं घुमाना है एंगल को। जब आप अपने पार्ट के पास कर लो तभी उसका एंगल उससे जॉयस्टिक से ओके करो, वैसे की वैसे इधर उठा लाओ प्रॉप हेड को है, और जब भी उसके पास आ जाए पार्ट के ऊपर रख करके फिर ही ओके किया करो, क्योंकि रैक के पास कर दोगे कभी एंगल दूसरा हुआ तो इसमें टकराने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए। अब देखो प्लेन पे 8 पॉइंट लिए, तो प्लेन पे 8 पॉइंट लेने के बाद ऐसे ओके कर देंगे। ठीक है, ये प्लेन लिया, और प्लेन में ये देखो पार्ट मैंने व्यू लगा दिया। अभी ये प्रॉब है 5 mm से किया, 5x75 का है, भानु के नाम से हमने प्रॉब बना रखी है, उसी से मैंने अलाइनमेंट किया है। ठीक है, ये देखो आप इसमें अगर प्रोग्राम बनने के बाद अगर प्रॉप सिलेक्शन गलत भी हो जाए ना आपका, तो आपको प्रॉप सिलेक्शन चेंज भी कर सकते हो। आप प्रॉप सिलेक्शन चेंज कर दोगे, हो जाएगा इसमें, वो भी एक वीडियो में किसी में बताऊंगा।
ये रेडियस वाला सर्किल है ना, ये देखो रेडियस वाला सर्किल है, तो इसको स्कैनिंग किया और 50 पॉइंट लिए इस पे। ठीक है, इस पे 3 पॉइंट 4 पॉइंट से ओके कर देना और ये अपने आप स्कैनिंग करने लगेगा। और स्कैनिंग करना मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है, कैसे स्कैनिंग सेट करते हैं, कैसे पॉइंट डालते हैं, क्या फार्मूला होता है, ये सब मैंने बता रखा है। अगर कमिटमेंट करोगे तो फिर दोबारा से बता दूंगा, दोबारा से करा दूंगा। ठीक है, इसके बाद ये 40 वाला ये आईडी है। ठीक है, इसमें 50 पॉइंट इसमें भी लिए, ज़्यादा पॉइंट नहीं लिए ना, तो 50 पॉइंट से इसको भी ओके कर दिया है। ठीक है, इस हिसाब से वो किया है। ठीक है, अ, इसमें 4 पॉइंट ले लिए और इसमें ओके कर दिया है। ओके, इसमें रीडिंग आ जाए बस, उसके बाद ये सीएनसी मोड पे कर देंगे रन। अब ये सीएनसी मोड पे रन हो गया और इस तरीके से करते हैं। ठीक है, ठीक। और बताना चाहूँगा, जो लोग मुझे फ़ोन करते हैं और मैसेज करते हैं, कमिटमेंट करते हैं ना, तो उनको जब भी मैं रिप्लाई दे पाता हूँ देर अबेर हो जाता है, क्योंकि इतने सारे लोग कहते हैं सर जी इस टॉपिक पे बनाओ, इस टॉपिक पे बनाओ, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर वीडियो सारे टॉपिक पे आ जाता है। क्योंकि 1 हफ्ते तक वेट कर लिया करो, क्योंकि इतने सारे टॉपिक हैं, भाई कहेगा कि कोई सोचेगा कि हमारा टॉपिक नहीं बनाया। तो मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, पर टाइम हमारे पास उतना ही होता है जितना वो खाली मिलता है। मैं फिर बनाने लगता हूँ, फिर बैच में पढ़ाता हूँ ना, तो बैच में फिर हमें जो टाइम मिल पाता है उसके बाद फिर मैं वीडियो वगैरह बना देता हूँ। और सुबह शाम बैच है, सुबह एक्यूरेट का सिखाता हूँ और शाम के सिखाता हूँ जैज़ की। ठीक है, और पर जैज़ की ही वीडियो अपलोड हो रही है, ये सेशन ख़त्म हो जाएगा फिर एक्यूरेट का और हेक्सागन का करूँगा स्टार्ट, मेट्रोटोया करूँगा स्टार्ट। ठीक है, उसके बाद फिर आपका कॉन्टूर वगैरह के बारे में बता दूंगा। कॉन्टूर बताने के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन का करा दूंगा कंप्लीट। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन के बाद फिर सीएनसी वीएमसी की प्रोग्रामिंग आपको सिखा दूंगा, पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। क्योंकि ये फ्री में मिल रहा सीखने को, आप वीडियो देखते रहोगे ना, पूरा आइडिया हो जाएगा, आप सब कुछ सीख जाओगे। इसका सिमुलेशन वर्जन भी है, वो मैं बांट दूंगा आप लोगों को, उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो इन सॉफ्टवेयरों की। ठीक है, बना सकते हो। पता होना चाहिए, क्योंकि पता होगा तो आपको कोई भी वो नहीं करेगा। प्रोग्रामर की पोस्ट ऐसी होती है, हर कोई वो नहीं कर पाता है, इसीलिए प्रोग्रामर की जगह हर कंपनी में रहती है और जल्दी से उस पर कोई वो नहीं कर पाता है। तो इसलिए प्रोग्रामर बनो, पर अच्छे बनो। ऐसे नहीं कि आधी अधूरी जानकारी इधर से आधी उधर से। जो चीज़ सीखना है कंटिन्यू और वैसे सीखो जो स्ट्रांगली, जो आप एकदम स्टुट रह सको कि हाँ ये सर बताया तो ये ऐसे ही डलेगा फीचर। लोग क्या करते हैं, डेटम में डेटम नहीं डालते हैं, ओरिजिन में ओरिजिन नहीं डालते हैं, और बस डायमेंशन डाल के दे देते हैं। डायमेंशन से तो वो एग्जैक्टली नहीं होता है, हार्ड केस से कुछ रीडिंग आ रही है, सीएम से कुछ रीडिंग आ रही है, तो ऐसा होता है। वो पकड़ लेते, क्योंकि मैनुअल इंस्पेक्शन होगा तो आप पकड़ में आ जाओगे, तो वो काम मत करो। जो कोऑर्डिनेट थे, देखो मैंने कोऑर्डिनेट से सब दिए हैं। कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस का मतलब ये डिस्टेंस उन जगहों पर दी जाती है जहाँ डिस्टेंस का मतलब बनता है। जब ड्राइंग में कोऑर्डिनेट से दिया है तो कोऑर्डिनेट से निकालोगे, जब ड्राइंग में डिस्टेंस से दिया है तो डिस्टेंस से निकालोगे। वो तो इस चीज़ का सुनिश्चित आप खुद करोगे ना। इसलिए जो जैसी ड्राइंग कह रही है, ड्राइंग में जो जो डेटम मांगा है उसमें डेटम डालना पड़ेगा, और जो रोटेशन मांगा है तो वो रोटेशन निकाल के डालो, चाहे कोऑर्डिनेट डाल दो चाहे एंगल डाल दो, दोनों ऑप्शन बता दिए हैं। ठीक है, और इमेजिनरी प्लेन आपको बनाने में, इमेजिनरी सिलेंडर बनाने में, या सिलेंडर के पॉइंट बनाने में, या सिलेंडर को सीधा सीधा स्कैन कराने में, मतलब हॉरिजेंटली वर्टिकल दोनों सिचुएशन में स्कैन कराने में, या फिर सिलेंडर में थ्रेडिंग डालने में। ठीक है, दिक्कत आ रही है तो मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, ये देखो रिपोर्ट तैयार हो गई। अब इस तरीके से हो गया पार्ट चेक, मैंने अलाइनमेंट समझाया और आपको बताया। ये दूसरे टाइप का लीवर